तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बावरी जो प्ले करती थी यानी कि मोनिका भदौरिया हमारे साथ में है। और मोनिका आज जो है कुछ हमसे शेयर करना चाहती है, बांटना चाहती है चीज़ें। क्या खुलासा करना चाहती है मोनिका? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। खुलासा नहीं करना है, मैंने जो बातें कही जो मेरे साथ हुई हैं, तो मैं अपना सच बता रही थी मीडिया में और आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनीबडी इन दिस। आई जस्ट वांटेड टू कीप माय साइड कि मेरे साथ क्या हुआ, और वही मैंने बताया है कि उनके प्रोडक्शन में कैसी चीज़ें होती हैं जो कभी बाहर नहीं आई और वो आने भी नहीं देंगे, और अभी भी वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि बहुत गलत वो लोगों के साथ करते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे आर्टिस्ट उनका शो छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि अभी जेनिफर जी ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो मैं तो फेवर में हूँ उनके, मुझे पता है कि सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो जेनिफर के सपोर्ट में आप उतरी हैं और सारी चीज़ें बता रही हैं, मतलब खुल के सामने आई हैं। क्या है, मतलब एक्चुअल क्या चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा जो आपके साथ हुआ है वो हम जानना चाहेंगे। सी एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं अब काम नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, एक नहीं मैं कितने सारे बताऊँ, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जैसे सबसे पहले मैंने बोला था मेरी मॉम के टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था मैंने उनको, वो हॉस्पिटल में थी और ये मुझे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी गंदी जगह काम कर रही हूँ जहाँ पे लोग इतना भी इंसानियत नहीं रखते हैं, जो किसी के लिए इतनी भी हेल्प करें कि इतना ही बोल दें कि ठीक है तुम्हारा शूट नहीं है या फिर तुम्हारा लेट है, तुम थोड़ा लेट आ जाना या कुछ कर, या फिर जिस तरीके से मैनेज कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ मैनेज नहीं किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो मेरे साथ, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब बोलने से बेहतर है कि आप शो छोड़ दो, और मैंने उनसे शो छोड़ दिया मैंने। तो काफ़ी कुछ आरोप लगे हैं असित जी पर, मतलब लगाए गए हैं। जेनिफर ने काफ़ी चीज़ें बोली है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब सही है, गलत है, आपका क्या टेक है उसमें? जो जेनिफर ने जो कहा है, इवन जो वहाँ की पीएसपी जो है उनके लिए भी कहा है, तो ये सब कितना उसमें ट्रुथ है? मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल सच है, क्योंकि 15 साल काम करने के बाद कोई आर्टिस्ट अगर आके कोई चीज़ बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता वो गलत होगी, क्योंकि इतने साल जब हम काम करते हैं, अटैच हो जाते हैं शो से, टीम से, फैमिली जैसा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम आके कोई चीज़ कह रहे हैं तो हमने कितना स्ट्रगल किया होगा उसके पीछे, क्योंकि हम हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, चलो छोड़ो, जाने दो, रहने दो, घर जैसा है, फैमिली है, आर्टिस्ट है, सोच के हम रुक जाते हैं। वो रुकते रुकते आज आके उनको लगा होगा कि बोलना चाहिए, तब वो बोल रही हैं। ये चीज़ें तो बहुत पहले से उनके सेट पे हो रही हैं, कई चीज़ें बहुत सालों से हो रही हैं, लेकिन आर्टिस्ट बोलते नहीं हैं। तो मतलब किस टाइप से चीज़ें होती थी, अगर चीज़ों की बात करें तो मतलब आप जैसे उन्हें मैसेजेस किए गए थे, कॉल्स किए गए थे, आपको कुछ ऐसे कुछ कॉल्स थे, मैसेजेस थे? नहीं, मुझे कॉल्स तो होती हैं, वो बात ही इस तरीके से करते हैं, उनके प्रोडक्शन हेड हैं या उनके जो लोग हैं, मेन लोग हैं उस प्रोडक्शन के, वो ऐसे ही बात करते हैं कि जो आपको हर्ट कर जाए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, उसका बाप मर गया मैंने पैसा दिया, उसका भाई मर गया, ये हुआ, वो एडमिट था मैंने पैसा दिया। सी उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया है, आर्टिस्ट काम करते हैं, उसका वो वहाँ उन्हें पे करते हैं, और वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी फैमिली मेम्बर्स के ट्रीटमेंट में करें या पर्सनल यूज़ में करें, ये उनका लुकआउट है। इसमें आप उन्हें नहीं बोल सकते इस तरीके से कि मैंने पैसा दिया, आपने पैसा नहीं दिया। तो उनको इस बात का इतना घमंड है, वो इस तरीके से बात करते हैं, उनकी टीम बात करती है। जब वो खुद ही ऐसे बात करते तो टीम तो करेगी ना, आपने टीम को खुद इतनी फ्रीडम दे रखी है इस तरीके से बात करने की, तो वो हर्ट हो जाता है कि ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का, किसी के बारे में, किसी का फैमिली मेम्बर नहीं रहा या नहीं है तो उनका पेन वही जानते हैं ना, आप उस पर ऐसे बात कर रहे हो उनसे। तो इस तरीके की बातें रोज़ होती थी। कई बार नट्टू काका, घनश्याम नायक जी तो जो अब नहीं हैं, और उनके साथ भी बहुत बदतमीज़ी देखी है मैंने कई बार। वो क्राइंग, मैं जब गई एक दिन तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे सोहिल ने ऐसे बोला, बहुत चिल्लाया मेरे ऊपर। तो अभी मैं क्या ही बोल दूँ कि जब आप किसी की एज या किसी का ही आपको लिहाज नहीं है और आप इस तरीके से बिहेव कर, इतनी गुंडागर्दी आप कर रहे हो सेट पे, तो गलत है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब काफ़ी पॉपुलर, लोकप्रिय रहा है सभी में, अभी तक भी है, लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं और वहाँ पर अक्सर ऐसे सोशल मैसेजेस दिए जाते हैं, टॉपिक्स उठाए जाते हैं, उन्हें उस पॉइंट पे पूरे सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब पूरा फ्रेम किया जाता है, हर चीज़ मतलब उस सीक्वेंस पे बातें होती है, पॉइंट किया जाता है। तो अगर कहें तो उससे लोग सीख रहे हैं, इतना लोग मानते हैं उस सीरियल को। और जब इस किस्म की बात आपके सामने, जब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रही है, आप जब वहाँ पे गई और आपने ये सिनेरियो देखा है, तो आपका क्या सोचना था जब, और रिएक्शन था? और सबका कहीं ना कहीं ऐसा सोचना है कि तब क्यों नहीं कहा गया और अब कहा जा रहा है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था बोलने के लिए, तो लोगों ने छोड़ दिए शो, लेकिन बोला नहीं। आप सोचिए, उनकी आधी कास्ट चेंज हो चुकी है,
सब लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा ना कि लोग शो छोड़ रहे हैं। बट छोड़ने वालों में से किसी ने बोला अभी तक कुछ भी नहीं है, बहुत कम लोग सामने आए और अब लोग आके बोल रहे हैं जब उनको लगा कि हाँ हिम्मत मिल रही है कहीं से कि चलो ठीक है बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और मैंने पहले भी मीडिया में ट्राई किया था बात करने के लिए, पर उन्होंने मुझसे बॉन्ड साइन करवा लिया था कि अगर मीडिया में जाओगी तो हम पैसे नहीं देंगे, तो देन तुम साइन करो पेपर पे। देन मैंने साइन किया और मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, जस्ट देन ही क्लियर माई ओल्ड ड्यूज़, तो फिर मैं मीडिया में नहीं गई। और तो वो सबके साथ बॉन्ड साइन करवाते हैं और कई आर्टिस्ट अभी भी वो फोर्स करते हैं करने के लिए कि आप मीडिया में नहीं जाओगे, शो छोड़ रहे हो तो कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगे हमारे बारे में तो ही हम पे करेंगे। तो इस वजह से कुछ आर्टिस्ट ने तो साइन ही नहीं किया है, आज तक उनकी पेमेंट नहीं हुई, शो छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। काफ़ी लोग हैं और जो इन सब चीज़ों का मतलब इसमें सफ़र कर रहे हैं ये चीज़। जी बहुत सारे लोग हैं और बस ये है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको भी जब कभी लगेगा तो डेफिनेटली सामने आएंगे। और जो लोग शो में अभी हैं वो नहीं बोल रहे हैं, पर जब छोड़ देंगे तो वो भी बोलेंगे, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एक बार सोचते हैं जाने दो छोड़ो, घर चल रहा है, फैमिली है, या जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि एक मंथली इनकम है, फैमिली चल रही है, मैनेज हो रही है, तो उस वजह से वो रुक जाते हैं और नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें कि ठीक है जाने दो। शैलेश जी ने भी ये बात उठाई थी सबसे पहले, अगर हमें देखेंगे आप तो शैलेश जी ने ही मतलब पहल की, और अब जेनिफर है, इवन प्रिया ने अब कहा है और आप भी आपने भी कहा है। तो क्या लग रहा है आप सबको कि एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया है, अब आप इस चीज़ का मतलब पूरे तरीके से सामना करने के लिए रेडी है आप लोग, अभी मतलब सामना कर रहे हैं? ये सामना तो कर ही रहे हैं। देखिए जब आप किसी पावरफुल इंसान के सामने खड़े होते हैं, बेसिकली ही इज़ पावरफुल बाय मनी, सिर्फ पैसे से पावरफुल हैं और वो इतना उनको घमंड ही है, बाकी तो मीडिया है या हमारी ऑडियंस है उसका ही इतना प्यार और सपोर्ट है, तो उनको लगता है कि उनके सामने कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता है। तो अब लोग बोल रहे हैं या अपनी चीज़ें रख रहे हैं और सब लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, जो उनके साथ हुई वो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे सब लोग कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उन्होंने वो किया या ऐसा बोला। और वो जब इतनी गंदगी कहीं हो तो निकल कर आती है बाहर, तो वो बस वही निकल रही। शैलेश जी को भी इन्होंने ऐसा ही पहले भी ट्रीट किया था। एक बार मैं सेट पे थी, मैंने देखा बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने बोला सर देखिए आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे पे कर रहे हैं, पर आप मुझे आराम से बात करिए। बट वो चीखे जा रहे थे, तो वो उनका तरीका है बात करने का, तो वो किसी आर्टिस्ट को नहीं छोड़ते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं काम, सोच के चलो जाने दो, और कुछ लोग फिर लगता है कि नहीं अब नहीं करूँगा मैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एक चीज़ होती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। तो क्या वो पॉइंट था, क्या वो टाइम था जब आपके मन में आया कि अब मुझे ये नहीं करना है और अब मैं ये छोड़ देती हूँ? क्योंकि इतना पॉपुलर आप सभी को पॉपुलैरिटी भी इस शो से मिली है, लोगों का प्यार मिला है, तो कहीं ना कहीं मन में कहीं वो आया कि नहीं छोड़ते हैं या जो चल रहा है चलने दो? नहीं, पहले मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की है शो, 6 सालों में तो मैंने हर साल उनको एक मेल भेजा ही हुआ कि मैं शो क्विट कर रही हूँ, मैं अब नहीं कर सकती हूँ ये शो। बट हर बार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी और मैं करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने मुझे कास्ट किया था उस दिन से उन्होंने इतने झूठ मुझसे बोले थे कि ये तुम्हारा पेमेंट होगा या फिर तुम्हारी नंबर ऑफ डेज इतने होंगे। बट 6 महीने बाद पता चला कि वो बात ही नहीं करते थे। तो जब आपने कास्ट कर लिया, मतलब कोई एक ट्रैप में आ गया, अब वो निकलना चाहता है जान, तो आप उसको वो भी नहीं करने दे रहे हो। मैंने बोला आपने मुझे बोला था कि मैं बाहर भी काम कर सकती हूँ, तो आप ना मुझे बाहर काम करने दे रहे हो, ना आप मुझे पे कर रहे हो, और ये सब तो गलत है बहुत। तो फिर उनसे मिलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर वो मिले नहीं, उन्होंने फ़ोन मेरा उठाते नहीं थे, बात नहीं करते थे। डायरेक्टली मैं एक दिन ऑफिस चली गई तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो ऐसे नहीं कर सकती, ऑफिस क्यों आई हो तो मैंने, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आपसे बात करने का कोई तरीका मुझे लगा नहीं, 1 ईयर हो गया मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ बात करने के लिए, तो इसलिए मैं ऑफिस आई हूँ, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए कि आपने मुझे इतनी झूठी चीज़ों में कास्ट क्यों किया, बोल कर कि ये करना है वो करना है, हाँ नहीं करते हैं देखते हैं। इस चक्कर में हर साल यही होता था और हर साल मेरा बहुत ज़्यादा पैसा वो मार लेते थे इसी बात पे। सो मुझे बहुत ख़राब लगा कि आप किसी आर्टिस्ट की मेहनत का पैसा चीटिंग करके अपना घर बना रहे हो, तो ये गलत है। और वो यही करते हैं हर टाइम, उनका यही रहता है। और फिर जब मेरा छोड़ने का रीज़न, मेरी मॉम के टाइम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि जब मॉम नहीं रही तो उनका मुझे मैसेज आता है 10 डेज़ के बाद, फ़ोन आता है उनका, मैंने उठाया नहीं, फिर उनका प्रोडक्शन टीम का फ़ोन आता है। बेसिकली प्रोडक्शन टीम का फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया था, ये बोलने के लिए कि सेट पे आ जाओ।
तो मुझे लगा कि सारे आर्टिस्ट मुझे एक मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोनिका, वट एवर जो भी उस वक्त उनको लगा होगा, उस बंदे ने एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। सिर्फ बुलाने के लिए आप फ़ोन कर रहे हो, आप किस तरीके के इंसान हो, सपोर्ट तो किया नहीं आपने। अब जब मेरे साथ इतना हादसा हो गया तो आप उस पर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो और मैं उस वक्त ऐसी मेंटली मैं इतनी वीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं काम पे आ सकूँ। तो मैंने उनको बोला मैं काम नहीं कर सकती हूँ अभी। तो मुझे प्रेशराइज़ करने लगे काम करने के लिए। तो जब मैं सेट पे गई तो उनकी टीम बोलती है कि बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, काम तो करना ही पड़ता है। वैसे जी के साथ भी हुआ था, वो भी सेट पे आई थी दूसरे दिन। तो मैंने उनको बोला होगा अटैचमेंट नहीं होगा उनको, इसलिए आ गए होंगे, मुझे बहुत अटैचमेंट था, मुझे बहुत समय लगेगा निकलने के लिए। तो उनको बोला तुम कैसे बोल रही हो, मैंने जैसे आप अब तक बोलते आए हो, मैं कब मैं काम नहीं करूँगी अब यहाँ पे। और फिर वो स्ट्रगल चलता रहा। मैंने उनको बोला अब मैं नोटिस दे रही हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। तो मैंने उनको 3 मंथ्स का, उन्होंने 3 मंथ्स का नोटिस दे दो, ठीक है, मैंने दे दिया। फिर बोलते हैं कि मैंने कहा 3 मंथ्स हो गए हैं, अब नहीं आऊँगी मैं। तो बोलते नहीं 2 महीने और, हमें कुछ बाकी रह गया है। फिर 2 महीने और हो गए। मैंने कहा तो आप चीट कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ मेरे को काम नहीं, मैं जेन्युइनली काम नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं डायरेक्टली जाऊँगी तो आप मुझे ब्लेम करोगे, कल मीडिया में बोलोगे कि मैंने ऐसा किया, एकदम छोड़ के चली गई, ये किया वो। इसलिए मैं आपको मेल करके प्रॉपर छोड़ना चाहती हूँ। 3 मंथ्स का नोटिस दे के छोड़ना चाहती हूँ। फिर उन्होंने 3 मंथ्स का 8 मंथ्स हो गए। फिर मेरा उनसे लास्ट में झगड़ा हुआ और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी काम आपके साथ। फिर वो बोलने लगी तुम लगता है तुम काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कहीं काम करने दूंगा। मुझे और ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा एक तो मैटर सॉल्व करने के बदले आप मुझे थ्रेट कर रहे हो कि आप मुझे काम नहीं करने दोगे इंडस्ट्री में। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूँगी, कल से मैं नहीं करूँगी काम ऐसी जगह पे। तो और फिर वो जब भी ऑफिस जाओ वो इसी फालतू बातें करते थे, तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड है, क्या है। अब आप काम की बात करने के लिए बुला रहे हो तो आपका इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, किसी की पर्सनल लाइफ से या क्या। बताओ मुझे कुछ ऐसा नहीं है, तुम सिंगल नहीं हो सकती हो, ये सब बातें वो करते थे। तो मुझे लगता था क्या बोलूँ मैं उनको, मतलब ये सब टॉपिक से। जो जेनिफर ने जो चीज़ें बताई है, जो कही है, सामने लाई है कि उन्हें कॉल्स होते थे, मैसेजेस ऐसे इस टाइप के आपत्तिजनक मैसेजेस किए थे। तो ऐसे आपको कभी आपसे बातचीत या ऐसे कुछ हुआ है ऐसे? इस तरीके की बातें नहीं होती थी। बट जब मैं ऑफिस जाती थी तो वो ये सब बोलते थे कि तुम अभी अकेली आई हो क्या, कौन आया है तुम्हारे साथ में, और तुम कितने तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, और तुम ड्रिंक करती हो, ये सब चीज़ें वो बहुत करती। तो मैंने उनको एक दिन बोला हाँ बहुत सारे बॉयफ्रेंड, आप बताओ आप इससे बताओ। हंसने लग गए। फिर मैंने बोला कि तुम कौन से ब्रांड की शराब या लीकर लेती हो। तो मैंने बोला कि आप इस कैसी बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आता ये सब बातों को क्या मतलब है। मैं यहाँ पे काम की बात करने आई हूँ, आपने उसके लिए बुलाया ना, फिर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो। हंसने लग जाते हैं। वो यही सब करते हैं, वो आपको जो बात करना है उससे आपको हटाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसी नॉनसेंस बातें की हैं उन्होंने, लेकिन हाँ ऐसे नहीं बोला मुझे कभी रूम में आना, ये सब जो उन्होंने बोला जेनिफर जी ने, ऐसी चीज़ नहीं हुई है। क्या कुछ बोलना चाहेंगी जाते जाते, क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगी? मतलब ये तो आपने बोला ही है, और कुछ बोलना हो आपको? सी आई डोंट टेक रिवेंज, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ अपनी चीज़ रखना चाहती थी, क्योंकि प्रोडक्शन में मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। तारक मेहता में क्या, क्योंकि अभी आपने जैसा बताया कि तारक मेहता की इतनी अच्छी छवि है, लोग इतना इंस्पायर होते हैं, इतना देखते हैं ये शो, और उनको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा होता है। तो फिर आप तो बहुत डबल फेस, मतलब एक बहुत गंदे इंसान हो कि आप हो क्या और दिखा क्या रहे हो। आप मीडिया में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपने शो को ऐसा बनाया हुआ दिखाने के लिए कि हम कितना सोशली इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में, इतना हम चीज़ें करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और अपने खुद के प्रोडक्शन में आप लोगों को इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो आपका शो छोड़ के जा रहे हैं। सो मुझे लगता है हर जगह ये सब बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कोई भी आर्टिस्ट जब भी अपना काम कर रहा है उसका आपको पेमेंट दे देना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, जो कि रूल है सिंटा का। ये 2 साल 1 साल ये सब नहीं करना चाहिए जो वो करते हैं, और सिर्फ परेशान करने के लिए। ये सब चीज़ें लेकर आप सिंटा से कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ गए हैं आप लोग? जेनिफर, प्रिया, शैलेश जी का भी ऐसे कुछ? नहीं, शैलेश जी ने तो कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस किया हुआ है, और मैं भी जब मेरी उनसे बात हुई, पैसे तो वो दे ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत फाइट की, 1 ईयर हो गया, इतना स्ट्रगल करने के बाद इतनी बार ऑफिस गए, उन्होंने मना कर दिया वो है नहीं, या बहुत टॉर्चर किया उन्होंने। उसके बाद मुझे किसी ने बोला तुम सिंटा क्यों नहीं जाती हो। मुझे लगा हाँ यार, तो लीगली सिंटा जाओ ना, व्हाई आर यू गोइंग देयर एंड टॉकिंग विद दैट गाय इफ ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, गो टू सिंटा एंड देन ही विल टॉक टू यू। सो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आई एम गोइंग टू सिंटा। तो मुझे सोहेल रोमानी जो उस शो के प्रोडक्शन हेड, उनका मुझे फ़ोन आया तुम ये बात असित जी को बोलो ना। तो मैंने कहा आप मुझे पे भी ना करो और मैं सिंटा में भी नहीं जाऊँ, उसके लिए आप मुझे धमकी दे रहे हो। बोले धमकी नहीं दे रही हूँ। तो मैं आपको क्या, उनको भी बोल दूँगी ये बात, जा रही हूँ सिंटा में। फिर उन लोगों का फ़ोन आया मुझे बुलाने के लिए कि ऑफिस आने के लिए। तो मुझे शायद मेरी ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं। जब मैं गई तो उन पर चीखने लग गए कि तुम सिंटा में जाओगी, सिंटा में तुम हमारे खिलाफ जाओगी। तो मैंने बोला जब आप मुझे 1 साल से टॉर्चर कर रहे हो, बुला के बिठाते हो, मना कर देते हो, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपने हक के लिए सिंटा में भी नहीं जाऊँ, मतलब मैं अपना पैसा छोड़ दूँ आपके ऊपर।
तो फिर मेरी उनसे यही सब आर्गूमेंट हुई और मैंने कहा तो उन्होंने बोला तुम मीडिया में भी नहीं जाओगी और मैं तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ, तुम पेपर साइन करके दे दो मुझे। तो मैंने ठीक है, आप मुझे क्लियर कर दो, मैं नहीं जाऊँगी मीडिया में। तो मैंने वो बॉन्ड साइन किया उनका और फिर उन्होंने मेरा जो भी ड्यूज़ थे वो क्लियर किए। अब जब आप मीडिया में आज ये सब बातें हो रही है और आप गई हैं मीडिया के पास, तो उनकी तरफ से कुछ आपको आया है अभी तक रिप्लाई या कुछ ऐसे? उनकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, इस तरीके का तो नहीं आएगा। वो जेन्युइनली तो कहीं नहीं जा सकते हैं, पर हाँ कुछ प्लानिंग करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। वो मैं नहीं जानती लीगली, वो तो लीगली तो नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रूफ्स हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन से कई बार बात हुई थी। तो वो फ़ोन पे भी ऐसे ही बात करती है उनकी प्रोटेक्शन टीम, बदतमीजी से ही करती है। तो आपके पास कई सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, मैसेजेस हैं मेरे पास, जो मैसेज जी को करती थी या जो मैं सोहेल को करती थी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब मैं शो का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है, और जब मैं नहीं करना चाहती, मेरी अपनी मर्जी है, मेरे को नहीं करना ऐसे इन्वायरमेंट में काम, मैं ऐसे नेगेटिविटी में काम नहीं कर सकती हूँ। तो आप मेरे पैसे क्यों रोक रहे हो इस बात पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पैसा क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो। तो वो 1 साल तक तो वो जवाब नहीं देते थे, मैसेज पढ़ लिया, रिप्लाई नहीं किया, फिर उल्टा सीधा रिप्लाई किया। तो वो सब आज भी मेरे पास वो चैट है उनकी। तो वो लीगली कैसे चले जाएंगे, क्योंकि वो तो हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम उठ के बोल रही हूँ चीज़ें, या इतने आर्टिस्ट आके सामने बोल रहे हैं, वो किसी रीज़न से तो बोल रहे होंगे, कुछ तो प्रूफ होंगी ना उनके पास। और सारे थोड़ी गलत होंगे, एक बंदी अगर बोले तो आप कह सकते हो कि गलत है, बट इतने सारे आर्टिस्ट कैसे गलत हो सकते हैं। शैलेश जी भी गलत हैं, या जेनिफर जी भी है, मैं भी है, प्रिया आहूजा, सब तो गलत नहीं हो सकते ना। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.